आप सब परिवार के लोग बैठे हुए हैं और शायद ही आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये न चाहता हो कि हमारे बच्चे हमारे कहने पर चलें, हमारी आज्ञाओं का पालन करें, हमारे हिसाब से चलें, हमारी सेवा शुश्रूषा करें। आप शास्त्र उठा करके देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा के लिए न जाने कितने उपदेश दिए हुए हैं। महाभारत में श्लोक प्राप्त होता है, सर्वतीर्थ मयी माता सर्वदेव मया पिता। माता सभी तीर्थों के समान है, पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय है। और एक इससे भी बढ़कर के श्लोक कह दिया, भूमे गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतरा पिता। अर्थात मां पृथ्वी से श्रेष्ठ है, पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है। और पितृभक्त के लिए हमारे यहाँ श्रवण का उदाहरण प्राप्त होता है। श्रवण कुमार को देखो, जब माता पिता की सेवा की इच्छा जागृत हुई तो कंधे पर लेकर के श्रवण कुमार माता पिता को लेकर के निकल पड़े। आपको मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ की घटना सुनाता हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, क्या कलयुग में ऐसी भी संतान होती है जहां बुजुर्ग पिता के देहांत होने पर, जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी का देहांत हो जाए सभी रिश्तेदार परिवार सगे संबंधी इकट्ठे होते हैं। पिता छोटे पुत्र के साथ रहते थे, छोटा पुत्र उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। देहांत पर बड़ा पुत्र भी आया जो कहीं बाहर रहता था। कहते हैं सब लोग एकत्रित हुए और हमारे यहाँ परंपरा है कि माता और पिता का देहांत होने पर सबसे बड़ा बेटा मुखाग्नि देता है। बड़ा बेटा कहने लगा कि मैं पिता की अंत्येष्टि करूंगा, मैं मुखाग्नि देना चाहता हूं। छोटा पुत्र कहने लगा कि पिता की मुखाग्नि मैं दूंगा क्योंकि मैंने सेवा शुश्रूषा की है। और दोनों भाइयों का विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़ा बेटा कहने लगा कि अगर तू नहीं मानता है तो पिता के शव के दो टुकड़े कर ले, एक का देहांत मैं करूंगा, एक का तू कर लेना। अरे ऐसी कलयुगी संतान को धिक्कार है। आज तक तो साहब हमने सुना था कि प्रॉपर्टी के बंटवारे होते हैं, प्रॉपर्टी के दो हिस्से होते हैं, लेकिन आज तो ये शव के ही दो टुकड़े होने लगे। साहब हमारी तो इतनी विशाल और महान परंपरा है, वो याद करो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, पिता ने बुला करके कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। और प्रभु राम ने सहर्ष उनके वचन को स्वीकार किया और अयोध्या को छोड़ करके वनवास में चले गए। हमारे यहाँ उपनिषद कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवों के समान है। बेटा तुम पढ़ लिख करके कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही अनुष्ठान कर लेना, कितने ही व्रत कर लेना, कितने ही जागरण करा लेना, कितने ही पूजा पाठ कर लेना, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों में अगर एक बूंद भी आंसू आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है और तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। जिन माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया, जिन माता पिता ने अपन को खुद को सुख और दुख न समझा, तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ स्वीकार किया, और अगर तुम ऐसे माता पिता को परेशान करते हो, तुम कष्ट देते हो, तो तुम्हारा जीवन ये कलंकित जीवन होगा, तुम्हारा ये जीवन धिक्कारमय जीवन होगा, तुम्हारा जीवन ये पतन का कारण बनेगा। इसलिए मैं आज की संतानों से कहना चाहता हूं कि तुम संसार में कुछ करना या मत करना, लेकिन माता पिता के खिलाफ अपशब्दवत बोलना, तुम उनकी सेवा से वंचित मत रहना, क्योंकि इस संसार में माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, माता पिता की सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, और माता पिता की सेवा से बड़ा कोई अनुष्ठान और व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस धर्म के अनुष्ठान से वंचित मत रहना, इस तुम पुण्य से वंचित मत रहना। इसलिए तुम उन माता पिता की सेवा करके, अगर अपने जीवन में तुमने माता पिता की सेवा करके उन्हें आनंद दे दिया, उन्हें
अगर आपने खुश कर दिया, अगर आपकी वजह से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो साहब इससे बड़ा आपके जीवन में कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम माता पिता की सेवा करना और अपने जीवन में मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस वाक्य को सार्थक कर देना और माता पिता के ऋण से उऋण हो जाना। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चे व्रत हैं, यही सच्चे अनुष्ठान है, यही सच्ची भक्ति है।